द ग्रेटेस्ट कमबैक, जो तुम्हें तुम्हारी एवरेज नॉर्मल लाइफ से बाहर निकाल देगी। तुम ऑलरेडी 90% लोगों से ऊपर जा चुके होगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट. So the things that helped me on my self improvement journey, and it may help you too. When I was a beginner, I used to search about self improvement a lot, and I implemented those things on my life, and the outcome was so good that मुझे लगा कि मुझे शेयर कर देना चाहिए आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी थी ड्यूरिंग दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट फेज़. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये. फिर द फर्स्ट थिंग वॉज वर्कआउट, जो मैंने मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी वर्कआउट करने के लिए, एंड मैंने बहुत ज़्यादा सर्च वगैरह किया था. और ऑल्सो मैं अपनी बॉडी के बारे में ना बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ी सी इनसिक्योर वगैरह थी, तो मैंने सोचा कि वर्कआउट वगैरह शुरू कर देते हैं. तो मैंने कर दिया वर्कआउट, और जिस दिन शुरू किया भाई बहुत ज़्यादा अच्छा आउटकम निकला. मतलब यार थोड़ी देर के लिए तुम्हारा स्ट्रेस वगैरह चला जाता है, तुम पूरी टाइम उस वर्कआउट पे फोकस करते हो, एंड जैसे जैसे तुम करते जाते हो उस चीज़ को, तुम रोज़ रोज़ उस चीज़ में प्रोग्रेस देखते हो, तो तुम्हें अच्छा लगता है, और तुम उस चीज़ को ऐसे प्रोग्रेस करते रहते हो. तुम उसको रोज़ देखोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, और तुम्हें और करने का मन करता है उस चीज़ को. तो अच्छी बात है ना, किसी चीज़ से तुम्हें प्रोग्रेस मिल रही है, तुम वो चीज़ करो, वर्कआउट वगैरह. ऑल्सो घर पे बैठे बैठे ना मैं बोर होती रहती थी, कितना ही फ़ोन चला सकती हूँ, और बाहर जाऊँ भी मैं अपने दोस्तों के साथ तो भाई घर वाले 10 सवाल पूछ देते हैं. भाई पूरी ऐसे अदालत बैठती है कि कौन जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, उनके घर वाले क्या करते हैं, पूरी कुंडली निकाल के देनी पड़ती है भाई हमें लड़कियों को. तो इससे अच्छा मैं सोचती हूँ बाहर जाओ ही मत, अपना घर में बैठो मस्त, इससे अच्छा जाओ ही मत. दूसरी थिंग ये कि भाई पानी वानी पियो, अपना वाटर इनटेक पूरा करने पे ध्यान दो, क्योंकि भाई वाटर इनटेक पूरा करने वाली चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है थ्रू आउट माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी. क्योंकि पहले मैं पानी वानी ज़्यादा पीती नहीं थी, प्यास लगी तब पी लिया, बट अब वाटर इनटेक जब से पूरा कर रही हूँ तो स्किन पे एक अलग सा ग्लो आ गया है, और ग्लो आ गया है तो खुश लगती हूँ भाई, और खुश रहती भी हूँ सच में. तो 2x हो जाता है ग्लो. तो पानी वानी पियो अपने कैपेसिटी के हिसाब से, 2-3 लीटर जितना तुम्हारी बॉडी को लगता हो. और एक और चीज़, द थर्ड थिंग जो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करी है इन सब चीज़ों में, वो था रिड्यूसिंग माई स्क्रीन टाइम. देखो अपने स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर दो, वो सब बोलते हैं बट मैं एक बता रही हूँ एक तरीका अच्छे से. ऐसा नहीं कि भाई तुमको स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है तो तुम बिल्कुल सोशल मीडिया से कट ऑफ कर दो, इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया. ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मेरा हो रहा है, मैं रील्स देखती रहती हूँ दिन भर बैठ के, कुछ नहीं करती हूँ, पड़ी रहती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं डीएक्टिवेट कर दूँ. बट सच बताऊँ तो मैंने डीएक्टिवेट किया. डीएक्टिवेट करने के बाद से मेरे को और तलब सी मचने लगी कि भाई इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा होगा, ये लोग क्या कर रहे होंगे, लोगों की स्टोरियों में क्या हो रहा होगा. तो वो चीज़ें तलब मचने लग जाती है. तो मुझे लगता है कि भाई इंस्टाग्राम चलाना कोई बुरी बात तो है नहीं, कुछ है उससे कुछ भी इन्फॉर्मेटिव भी मिल सकता है अगर तुम उसको अच्छी तरीके से यूज़ करो लिमिटेड टाइम के लिए. तो इंस्टाग्राम ऐसे क्विट मत करो, डिलीट मत करो, डीएक्टिवेट मत करो उसको. तुम उसको यूज़ करो बट लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करो, लिमिट में यूज़ करो ना यार. लिमिट में कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो वो चीज़ बुरी तो नहीं है. अगर तुम किसी चीज़ को एक्सेस में यूज़ करते हो तो वो चीज़ बुरी हो जाती है. लिमिट में यूज़ करने से कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और उल्टा तुम अगर लिमिट में यूज़ करोगे तो तुम्हें तलब भी नहीं मचेगी. और अगर तुम्हें रिड्यूस करना है स्क्रीन टाइम तो तुम बिज़ी रहने की कोशिश करो. तुम बिज़ी रहोगे, ठीक है, मतलब कोई भी काम ढूँढ लो भाई जो तुम्हें बहुत टाइम से करने थे और तुम बस कर नहीं रहे थे, तुम उसको टालते जा रहे थे, तो तुम वो काम लेके बैठ जाओ, वो सारे काम करने लगो. नहीं तो कोई स्किल्स वगैरह जो तुम्हें सीखनी है बहुत टाइम से, जो तुम सोच रहे हो सीखने का बट सीख नहीं पा रहे, तो वो चीज़ें सीखने की कोशिश करो. तो तुम इससे बिज़ी रहोगे, और बिज़ी रहोगे तो तुम ओवरथिंकिंग भी नहीं करोगे, और ओवरथिंकिंग नहीं करोगे तो फ़ोन भी नहीं चलाओगे. मतलब बिज़ी रहोगे तो फ़ोन भी नहीं चलाओगे और ओवरथिंकिंग भी नहीं होगी. तो ये भी एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करी. मैं कुछ ना कुछ बस करती रहती थी, घर में बटा दिया मैंने हाथ दूसरों का, मतलब मम्मी वगैरह का, तो काम आ जाती हैं ये सारी चीज़ें, तो ये भी कर लेनी चाहिए. सो द नेक्स्ट थिंग वॉज 5 बजे उठना सुबह. नहीं मतलब स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कि 5 बजे तुम सुबह उठो, बट उठ जाओ, मतलब सुबह जल्दी उठ जाओ, क्योंकि अगर तुम जल्दी उठोगे तो तुम्हारे पास सुबह का एक टाइम रहेगा तुम्हारे बाकी सारे काम निपटाने के लिए, ताकि तुम बाकी का काम, जैसे बहुत से ऐसे होते हैं ना जो स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं तो उनको वर्कआउट वगैरह करने का टाइम नहीं मिलता. मुझे भी ऐसा होता था पहले कि मुझे वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि सुबह तो स्कूल जाना रहता है, स्कूल से आओ फिर फ्रेशन अप होकर फिर कोचिंग जाना पड़ता है, उसके बाद फिर रात का टाइम हो जाता है. रात में भी कर सकते हो, बट फिर मैंने सोचा यार रात में मैं करके क्या करूँगी, क्योंकि रात में मुझे अलग दूसरे काम होते थे, बाकी का दूसरा स्कूल का पढ़ना रहता था. तो फिर मैं जल्दी उठना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जल्दी उठने से तुम्हारे ये सारे काम जो तुम नहीं कर पा रहे हो बाकी दिन में, वो तुम सुबह तुम्हें 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तुम वहाँ कर लोगे.
और अभी तो मैंने बहुत मुश्किल से अपना स्लीप शेड्यूल सुधारा था, बट अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे एज़ आई टोल्ड यू इन द कम्युनिटी, तो फिर से मेरा जो स्लीप शेड्यूल है ना ख़राब हो गया। मतलब मुझे रात में बैठ के पढ़ना पड़ता था क्योंकि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होता था। वो कहते हैं ना भाई, कमबैक चाहिए एकेडमिक, बट हो नहीं रहा है, आखिरी दिन ही पढ़ना होता है एग्ज़ाम के। तो वही फिर मेरा वापस से ख़राब हो गया है स्लीप शेड्यूल, अब उसको वापस सुधारना है, मुझे रूटीन में आना है, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। बट तुम लोग उस चीज़ को अप्लाई कर लो, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करा करो और ऐसे धीरे-धीरे स्टार्ट करो। जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि एक-एक सीढ़ी चढ़ो, एकदम से 10वीं में मत जंप कर लो। तो उठना शुरू करो 5-6 बजे, जो भी तुम्हें लगता है जल्दी उठो, तो तुम्हारे काम जल्दी हो जाएँगे, 3-4 घंटे पहले से तुम कर लोगे। और एक लास्ट चीज़ है बट उतनी ही इम्पोर्टेंट है, वो तुम्हारा पोस्चर है। ये देखो ऐसे, ऐसे तुम्हें चेस्ट आउट करके और पीछे हाँ, हैंड्स करके तुम्हें चलना है। देखो, एकदम कॉन्शियस भी मत हो जाना अपने पोस्चर को लेके कि भाई अगर तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हें भाई के सीधे ही रखना है पोस्चर। ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में सोच रहा है। छोड़ो यार। देखो, पोस्चर तुम्हें ठीक करना है, उस पे कॉन्शियस नहीं हो जाना है, ठीक है? वो होता है ना कि तुम अपनी अटैचमेंट को दूर कर दो आउटकम से। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मतलब मैं पहले ऐसे ही करती थी कि मैंने कोई भी चीज़ स्टार्ट करी, कोई भी चीज़ मैंने नई स्टार्ट करी तो मुझे लगता है कि भाई मैं एकदम से आज किया तो मैं कल उस चीज़ पे प्रो बन जाऊँगी, ऐसा नहीं होता है ना यार। तुम धीरे-धीरे ही किसी चीज़ पे प्रो बनते हो ना। तो वही बात है, अब वो मैंने ओवरकम कर लिया उसको, उस चीज़ को। मैंने अपनी जो अटैचमेंट है आउटकम से लेट गो कर दिया, तुम भी कर दो। वो है ना कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल तो तुम्हें ऐसे मिलना ही है भाई, तुम बस कर्म करते जाओ, गो विद द फ्लो, फल तुम्हें मिल जाएगा खुद ही। तो ये चीज़ है। और पोस्चर के लिए एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह आते हैं यूट्यूब पे कि पोस्चर सही करने के लिए एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो कर लो। क्योंकि तुमने देखा होगा यार अपने सराउंडिंग्स में, मैंने अपने भी सराउंडिंग्स में देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे पहले, तो वो मेरी फ्रेंड थी कोई, तो वो ऐसे चलती थी। वो अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है, बट वो ऐसे चलती थी तो वो अजीब लगती थी, और ऐसे चलने की वजह से वो थोड़ी अनअट्रैक्टिव हो जाती थी, जबकि वो बहुत अट्रैक्टिव है। वो आप कह रहे हो ना कि आपको स्टाइल करना पड़ता है, आप अट्रैक्टिव तो हो, बट अट्रैक्टिव होने के साथ-साथ आपको स्टाइल करना पड़ता है अपने आप को। तो आप स्टाइल वगैरह करते हो, तो इस चीज़ में पोस्चर भी आता है। तुम पोस्चर सही कर लोगे, तुम कॉन्फिडेंट दिखोगे, और ये चीज़ बहुत हेल्प करी मुझे। अब मैं मतलब पहले मैं मतलब इतना भी मैं झुक के नहीं चलती थी, बट स्टिल इतना कुछ था, बट अब मैं सीधे चलती हूँ तो सीधे बिल्कुल सामने दिख के, तो अब सही है, कॉन्फिडेंट दिखती हूँ, तो अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे हेल्प करी मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में, एंड आई होप वो तुम्हें भी हेल्प करे। बस तुम इम्प्लीमेंट कर लेना अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इसको। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड कीप ग्रोइंग एंड बी टेनेशियस।